बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे किसान भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर राणा नेमत। आज मैं आपको सर्दियों की एक अहम सब्ज़ी के बारे में बताने वाला हूं, जिसका इस्तेमाल जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से होता है। इसका जूस भी बड़े शौक़ से पिया जाता है। इसका हलवा भी, गाजर का हलवा जो है वो बड़ा मशहूर है, जो हम बड़े तमाम लोग ही इसे खाते हैं। इसके अलावा हर सब्ज़ी के अंदर ये मतलब जो है वो इस्तेमाल होती है। मेरी मुराद है गाजर। गाजर बड़ी अहम फसल है और बाकी फसलों के मामले के मुकाबले में इसका जो है वो थोड़ा सा खर्चा भी कम आता है। तो अब मैं इसकी बात करता हूँ कि इसको कौन सी ज़मीन में काश्त करना चाहिए, इसी तरीके के साथ इसमें कौन सी खाद डालनी चाहिए, ज़मीन की तैयारी कैसे होगी, इसको जो आगे कौन कौन सी बीमारी आती है और ये बर्दाश्त तक इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें, पानी कितना लगता है और चीज़ें कौन सी डलती हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं इसकी ज़मीन की तैयारी की कि कौन सी ज़मीन में लगाएं। तो मेरे किसान भाइयों, इसके लिए ज़मीन जो है वो चिकनी ज़मीन के अंदर नहीं लगानी चाहिए, बल्कि ये हल्की मैरा, भारी मैरा, यानी थोड़ी सी नरम ज़मीन के अंदर गाजर जो है अच्छे तरीके के साथ जो है वो अच्छी गाजर पैदावार देती है। अब जहाँ तक इसकी ज़मीन की तैयारी का ताल्लुक है, तो मेरे तमाम किसान भाई जानते हैं कि भाई इसकी तैयारी जो है बड़े अच्छे तरीके के साथ की जाती है। उसमें हल चलाए जाते हैं, उसके अंदर ज़मीन जो है वो हमवार की जाती है, फिर उसके अंदर रूटावेटर चलाया जाता है और जब जब ज़मीन हमवार हो जाए तो ये 2-3 तरीकों से काश्त होती है। एक तरीका इसका ये है कि आप इसको छट्टा दे के और इसकी वटें जो है वो आलू से थोड़ी सी मोटी वट होती है, इसको वो वटें निकाल देते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसके ऊपर जो है वो थोड़ा थोड़ा वो डाल के और बाद में अगर थोड़ी हो तो हाथ से जो है वो मट्टी उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। तीसरा तरीका ये भी होता है कि अगर थोड़ी काश्त करनी हो तो हाथ से इसके ऊपर चोपे भी लगा देते हैं। लेकिन जो ज़्यादा आप ये कहें कि तरीका इस्तेमाल होता है वो यही होता है कि आपने इसको, जैसे ये ज़मीन है, आप देखें ये ज़मीन जो है वो तैयार हो गई। ज़मीन तैयार होने के बाद इसके ऊपर छट्टा दे दिया। छट्टा देने के बाद अब इसका बीज जो है, जो अगेती काश्त होती है, अब जहाँ तक काश्त के वक्त का ताल्लुक है तो ये अगस्त के वस्त से शुरू हो जाती थी वैसे तो शुमाली पंजाब के अंदर, वस्ती पंजाब के अंदर। लेकिन अब की सूरत हाल ये हुई है कि गर्मी इतनी ज़्यादा रही है कि मैंने जहाँ जहाँ देखा है जिसने अगेती गाजर लगाई है तो ज़्यादा जो है वो उगी नहीं, और उगी है तो उग के मर गई है। तो अब इसका जो है दर्जा हरारत, आप ये कहें कि अब भी आप देखें 35-40 जा रहा है, तो आप नवंबर के शुरू के अंदर जो गाजर लगाएंगे तो वो मेरे ख्याल के मुताबिक इंशाल्लाह जो है वो कामयाब हो जाएगी। उसके अंदर वो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और उसका बीज भी जो है वो कम लगेगा। आप अच्छी क्वालिटी की जो गाजर है, ये इंडियन बीज लगता है या बाकी हमारे अच्छी कंपनियां हैं, वो मेरे गाजर वाले भाई सारे जानते हैं, वो अच्छी कंपनी का बीज लेके और आपने ये 8 से 10 किलो बीज जो है 1 एकड़ के अंदर लगता है, वो आप इसको छटा कर दें। अब इसमें खाद का जहां तक ताल्लुक है, लेकिन कुछ लोग गाजर के मेरे काश्तकार भाई कहते हैं कि इसको खाद नीचे नहीं डालनी चाहिए क्योंकि बाज़ दफ़ा उससे चटाख भी बन जाते हैं। इसके अलावा जो है वो खाद जो इतना असर नहीं करती। तो मेरा भाई, अगर आपने नीचे खाद इस्तेमाल करनी है तो आप एक बोरी नाइट्रोफास जो है ज़मीन की तैयारी के वक्त डाल दें और उसके अंदर जो है आप उसको अच्छी तरह मिला दें। इसके बाद जो है आपने ये छट्टा, ये ज़मीन के अंदर छट्टा दे के और फिर इसकी खेलियाँ निकाल देनी है। खेली इसकी थोड़ी सी मोटी होती है, वो आपने खेलियाँ निकाल के आपने पानी लगा देना है। पानी आपने इस तरह लगाना है कि रेस जो है वो ऊपर तक चढ़ जाए। इसके बाद अपने 24 घंटे के अंदर अंदर जड़ी बूटियों से बचाव के लिए आपने स्प्रे कर देना है। अब आपने स्प्रे कौन सा करना है, अगर चौड़े आपके यहाँ जो जड़ी बूटियां होती हैं तो आपने पेंडीमेथ्रिन करनी है, और अगर नुकीले पत्ते भी आपके वाले भी जो जड़ी बूटियां आती हैं तो आपने डॉल गोल्ड का स्प्रे 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो पानी लगने के बाद आपने कर देना है। अब इसके बाद जो है इसके ऊपर जहां तक बीमारियों का ताल्लुक है तो इसके ऊपर तकरीबन बीमारी नहीं आती। इसके ऊपर जो है जड़ की बीमारियां कोई आती हैं। अगर जड़ की बीमारी आपको मालूम हो कि आने वाली है तो इसके अंदर आप जो है वो 2 किलो के हिसाब से आप सल्फर जो है उसको फ्लड कर दें। इसी तरीके के साथ इलियट जो है, जिस वक्त आपकी फसल जो है वो आप ये कह के 70 दिन के करीब, 75 दिन के करीब पहुंच जाए ना, तो आपने इसके अंदर जो है वो इलियट या थाइफनेट, इलियट अगर करनी है वो भी 1 किलो और थाइफनेट भी 1 किलो, वो आपने जो है वो फ्लड कर देनी है ताकि आपकी जड़ की जो रूट्स की बीमारी है उससे ये महफूज हो जाए। और आपने आगे चल के एक नाइट्रोफास इसके अंदर डाल देनी है और आपने आधी बोरी सिर्फ इसके अंदर जो है वो SOP की डाल देनी है। इसको आपने पानी बहुत कम लगाना है और आपने आखिरी पानी का बड़ा ध्यान करना है, क्योंकि अगर आखिरी पानी अगर लगाते ही रहें तो ये जड़ें निकाल लेती है और जड़ें निकालने के बाद उसकी क्वालिटी जो है वो खराब हो जाती है। तो आप आखिरी पानी जो है वो थोड़ा सा पानी इसका बंद कर दें। बाज़ दफ़ा बारिशें आ जाती हैं तो फिर इसको आप पानी ना लगाएं। तो इस तरह यह आपकी गाजर जो है वो तैयार हो जाएगी और इंशाल्लाह इसकी पैदावार भी अच्छी आएगी। अगर आपका रेट ना हो तो कुछ दिन तक अगर पानी आपने ना लगाया हो तो आप इसको
रोक भी सकते हैं। और इसकी क्वालिटी और ज़्यादा, इसका रंग जो अच्छा हो जाता है और इसका जो रस है वो और ज़्यादा मीठा हो जाता है। तो इस तरह ये आपकी गाजर जो है अल्लाह तबारक व तआला अगर अच्छा रेट दे तो ये अच्छे पैसे दे जाएगी। तो इसके बाद आप जो है दूसरी जो फसलें हैं, मकई है, बाकी चीज़ें हैं, वो भी काश्त कर सकते हैं। तो मेरे किसान भाइयों, ये गाजर की थोड़ी सी फसल के मुतालिक मालूमात थी जो मैंने आपको फराहम की। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन भी दबा दें, ताकि आपको घर बैठे तमाम फसलों से मुताल्लिक़ मालूमात मिलते रहें। मेरे तमाम किसान भाइयों का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।